तो इन लोगों को पानी पिला पिला के मैंने कविताएं सीखी। हमारे घरों में आते थे, ये पहले एक परंपरा होती थी कि जो भी कवि आते थे पूरे कवियों का खाना हमारे घर में होता था। और आज केशव जी ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार अदा करता हूँ। बहुत साल पहले काबरा जी, आप 85-86 की बात थी, भरतपुर में आए थे। मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैंने मेरी एक छोटी सी कविता सुनाई और उसके बाद मैं भारतीय वायुसेना में चला गया। मैं हेलीकॉप्टर इंजीनियर हूँ और फिलहाल बम्बई में चूना लगाने का बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं, आप हंसे नहीं, मेरी पेंट की फैक्ट्री है भाई साहब। एयरफोर्स छोड़ के मैं बम्बई में अभी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे को बहुत साल पहले सुभाष जी ने एक इनका वो दिया था, विजिटिंग कार्ड, मेरे को अब तक याद है, जिसमें लिख रहा था दूर ध्वनि। उसके नीचे और लिख रहा था एक चलते फिरते। मालूम नहीं अभी आपका वही है, बदल गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज ज़्यादातर मित्र जो यहाँ हैं सब हिंदी वाले हैं और फिल्मी पृष्ठभूमि से ज़्यादा हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हिंदी की कविताओं की स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी जाती है, एक नहीं लिखा जाता, ई के लिखा जाता है। मैंने पढ़ी है कुछ स्क्रिप्ट, मेरे को थोड़ा खुजली वो भी है। जब यहाँ के कार्यक्रम जो हिंदी फिल्मों के सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, हमारी बहन ने कुछ बोला था, मैं शुक्रगुजार हूँ, भारतीय वायुसेना का धड़ाकेदार इंग्लिश मेरे को सिखा दी, लेकिन जब बात दिल की आती है फिर मेरी वो गाँव की भाषा मुझे याद आती है। बहुत देशों के हिसाब से मैं थोड़ा वीर रस में लिखता हूँ। मेरी क्योंकि आज़ादी का ये बचपन से मेरे को मेरे घर वाले लेके जाते थे 15 अगस्त पे 8-10 जगह हम लोग झंडा पूजन करने जाते थे। वो समझ में नहीं आ रहा था आज़ादी है कैसे। भाषा इंग्लिश, दवाई इंग्लिश, सिगरेट इंग्लिश, दारू इंग्लिश, गालियां तो हम सीखे भाई साहब, ब्लेडी इडियट वाली फौज में। तो हर चीज आज भी इंग्लिश की है। मेरी बीबी ने कपड़े मेरे कुर्ता पजामे रखे थे, मैंने इसमें जाने थे। मैं थोड़ा बिरार एक प्रोजेक्ट पे गया था मेरे, यानी कपड़े भी हमारे उन्हीं के हैं। सही कह रहा हूँ सर? लेकिन सर असहयोग आंदोलन 1942 में हुआ था साहब, आज़ादी 1947 में मिली। तो 5 साल किस लिए गए वो मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैं थोड़ा विरोध का कवि हूँ, मैंने विरोध के लिए ही कविताएं लिखी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ केशव जी, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा मधुर है, भैया ने बड़ा मधुर गीत सुनाया है, मैं थोड़ा कुछ बात अलग कहने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी वो नहीं है जिसकी कल्पना की गई होगी, कि जब पैरों में चप्पल ना हो, तन ढकने को कपड़ा ना हो, मेहनत कश की थाली में भी जब खाने को दाने ना हो, जब सैनिक की हत्या पर भी सिंहासन का मौन न टूटे और किसानों की हत्या से राजभवन का मोह न छूटे, जब दहेज के लालच में नारी को अग्नि दी जाती, बेरोजगार युवक की जिंदगी निरस्ता से भर जाती, भरी दोपहर भरी धूप में जब बच्चे चौराहे भीख मांगते हो और किसी के महलों में कुत्ते एसी में पलते हो, तब भारत महान का नारा लगता एक छलावा है और स्वतंत्रता दिवस का जलवा तब लगता एक दिखावा है। तब स्वतंत्रता दिवस का जलवा लगता एक दिखावा है। जब तक भूखे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं गलियों में, राजमहल भी डूब रहा है अय्यासी रंगरलियों में, जब तक झोपड़ियों के चेहरों पे खुशहाली नहीं आएगी और किसानों के हृदय में हरियाली नहीं छाएगी, तब तक जब तक मेहनत कश का पसीना यहाँ सही मूल्य नहीं पाएगा और सैनिक का जज्बा यहाँ हर बार नकारा जाएगा, जब तक नारी की गरिमा का यहाँ सम्मान नहीं होगा और बलात्कारी दरिंदों का जब यहाँ संहार नहीं होगा, जब तक गण यहाँ गौण हुआ है, जब तक गण यहाँ गौण हुआ है, तंत्र बना तानाशा है और सैनिक चुनकर जिनको भेजा बने हुए वो बादशाह है, तब तक स्वतंत्रता का महोत्सव लगता एक रुदानी है। धोखा है छल है जनता से पर भारत की यही कहानी है, धोखा है जनता छल है जनता से पर भारत की यही कहानी है। ये थोड़ी मैंने दूसरे भाव की कविता बोलती कि यहाँ लोग बड़े प्यार की बोलते थे, और ये कविता मैंने पुलवामा के बाद लिखी भाई साहब। मैं विरोध का कवि रहा हूँ, मैंने सत्ताओं के विरोध में ही लिखा
हरिओम पवार जी, बाबा निर्भय हाथरसी को सुन के मैं कविता लिखना सीखा, लेकिन सन 1914 के बाद में कविता ही नहीं लिखी मैं 3-4 साल। तो लिखूं तो किसके विरोध में लिखूं? जिनको भगवान मान रहा था सत्ता में आए, फिर पुलवामा का हमला हुआ तो मेरे को लगा कि कभी कुल का जो नियम है मेरे को निभाना चाहिए। तो काबरा जी मैंने 4-6 पंक्तियां लिखी। जब पुलवामा हुआ तो बाहर के लोग नहीं थे, कोई ना कोई आदमी निश्चित लोकल होता ही है। तब मैंने कविता लिखी साहब कि बाद में होगा लेखा जोखा पाकिस्तानी पापों का, बाद में होगा लेखा जोखा पाकिस्तानी पापों का, पहले निपटारा कर दो इन आस्तीन के सांपों का। ये मैं किसी मजहब की, किसी जाति की, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ देश की कर रहा हूँ कि बाद में होगा लेखा जोखा पाकिस्तानी पापों का और पहले निपटारा कर दो इन आस्तीन के सांपों का, और 56 इंची सीने की ताकत दिखलाओ मोदी जी। कौन बोलते थे मोदी जी? मेरी कविता लिखी है, मेरी सीडी है 2013 में जो मैंने बांटी मोदी जी के लिए कि 56 इंची सीने की ताकत दिखलाओ मोदी जी, और पाकिस्तान को अब तो इसकी औकात बताओ मोदी जी कि कड़ी निंदा कर लेने से अपराध साफ नहीं होते, और इतिहास के पन्नों में कभी कायर माफ नहीं होते। इतिहास के मोदी जी हमारे भगवान नहीं होगा, लेकिन गलत होगा तो बोलेगा। कभी कुल तो यही कहता है कि इतिहास के पन्नों में कभी कायर माफ नहीं होते, और मुझे भरोसा है तुम पर गद्दारों की जीवन साथ कर डालोगे, और भारत से निश्चित आतंकवाद की कोख बांच कर डालोगे। मेरी आशा थी साहब। कुछ दिन के बाद एक हादसा हुआ, सुबह 4 बजे मालूम पड़ा, सर्जिकल स्ट्राइक इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो फिर मैंने लिखा, जब मैंने मोदी जी के विरोध में लिखा तो मेरा फर्ज था कि समर्थन में भी लिखूं। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि धन्य भारत के सैन्य वीर कलेजा फाड़ आए हो, अरे नमन तुमको दुश्मन की छाती में चढ़ के तिरंगा गाड़ आए हो, और कैसे बतलाऊं अनुभूति मैं स्वाभिमान से जीने की, और कैसे बतलाऊं अनुभूति मैं स्वाभिमान से जीने की, और दुनिया ताकत देख रही है 56 इंची सीने की, दुनिया ताकत देख रही है 56 इंची सीने की। और भाई साहब, हमारे भाई साहब तो मेरे चाचा जी रहे होंगे, मैं तो बच्चा था। तो मैंने ईद के दिन एक कविता लिखी। मैं अध्यात्म का आदमी हूँ, ओशो का है टाइम 2 मिनट के लिए समय का साथ हुआ ना। अरे उसको समझा तोड़वा देंगे, नहीं मानेगा, टेंशन मत लो। हाँ, तो ये मैंने ईद के दिन एक कविता लिखी, 2 मिनट और लूंगा आपके, क्योंकि मैं ओशो का सन्यासी हूँ। कि बात अल्लाह के नाम पर सबसे प्रिय वस्तु को कुर्बान करने की थी, बकरे का मैटर नहीं था। कि बात अल्लाह के नाम पर सबसे प्रिय वस्तु को कुर्बान करने की थी, लेकिन बेचारा अब्दुल बकरे पे अटक गया। संदेश में संकेत साफ था कि सब कुछ उसका है, आसक्ति ना कर। संदेश में संकेत साफ था कि सब कुछ उसका है, आसक्ति ना कर। लेकिन मासूम नादान अल्लाह का बंदा किसी दाढ़ी टोपी वाले मौलाना की तकरीर में भटक गया। अरे वही क्यों, हम सनातनी भी तो तमाम जगह भटके हैं। सबको कहूँगा, सब छोड़ूंगा किसी को, कि वही क्यों, हम तब सनातनी भी तो तमाम जगह भटके हैं। किसी मजार, किसी दरगाह, किसी चर्च में, किसी पीर फकीर, किसी पाखंडी से किसी लालच में अटके हैं। पीर, किसी फकीर, किसी पाखंडी से लालच में अटके हैं। अरे हम भगवानों के भगवान, देवों को देव, महादेव को ठुकरा के बैठे हैं, और जीसस के और भगवान के एक छोटे से पुत्र जीसस के सामने नतमस्तक होके बैठे हैं। याद रखना कि जिस सभ्यता को अपनी संस्कृति और संस्कारों से प्यार नहीं होता, याद रखना जिस सभ्यता को अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से प्यार नहीं होता, दुनिया में उनका कोई रखवाला, कोई सरोकार नहीं होता। जिन्हें अपने आदर्शों पर, अपनी भाषा पर, अपने पहनावे पर, अपने रिवाज पर अवमान नहीं होता, सच मानिए दुनिया में उनका कहीं सम्मान नहीं होता। सच मानिए दुनिया में उनका कहीं सम्मान नहीं होता। ये पुण्य धरा, ये संस्कार, ये सनातन से जीने की कला। मैं सनातन बोल रहा हूँ सब, सनातन में सब आगे जो हिंदुस्तान के, ये पुण्य धरा, ये संस्कार, ये सनातन से जीने की कला, ये योग, ये यंत्र, ये मंत्र, ये हवन, ये आयुर्वेद, ये ध्यान, ये अध्यात्म की विधाएं, और सच मानिए पूरी दुनिया में नहीं है कहीं ऐसी पवित्र परंपराएं। अरे आर्य
आर्यव्रतियों अपने ऋषियों के शोधों पे अभिमान करना सीख लो। अरे आर्यव्रतियों अपने ऋषियों के शोधों पे अभिमान करना सीख लो। अगर अभी भी न सुधरे तो दुनिया में फिर मांगना भीख सीख लो। विश्व गुरु को फिर से खोया गौरव दिलाना होगा और भारत को दुनिया में फिर से सुरबौल बनाना होगा। भारत को दुनिया में सुरबौल बनाना होगा। धन्यवाद। 2 मिनट आपने अच्छा दिया।